पीसीओएस, पीसीओडी ये दोनों शब्द तो आपने कहीं न कहीं सुना ही होगा। पर सबसे बड़ा सवाल है क्या पीसीओडी एंड पीसीओएस दोनों सेम है या फिर अलग है? ये वेट पे, प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी पे कैसे असर करती है? तो आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्या पीसीओडी एंड पीसीओएस सेम है या फिर अलग है? ओनली ऑन माय चैनल द वुमनिया टॉक्स विद डॉक्टर बिमला। मैं हूँ डॉक्टर बिमला, स्त्री रोग विशेषज्ञ और इस चैनल के थ्रू हम लोग बात करते हैं अबाउट पीरियड्स, प्रेगनेंसी, सेक्सुअल हेल्थ एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फीमेल हेल्थ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड यस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं पीसीओडी क्या होता है। देखिए पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें क्या है कि ओवरीज जो है नॉर्मल से ज्यादा इमेच्योर एग्स बनाती है एंड ये जो इमेच्योर एग्स है वो सिस्ट में चेंज हो जाता है, जिसके कारण इसका नाम है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। नाम में ही काम है, पॉली मीन्स बहुत ज्यादा, सिस्ट पर इमेच्योर एग्स जो है सिस्ट में बदल गए एंड ये डिजीज जो है लिमिटेड टू ओवरीज है। यानी ओवरीज का जो नॉर्मल फंक्शन है वो थोड़ा ऑफ हो जाता है, जिसके कारण आपके पीरियड्स जो है इरेगुलर हो जाते हैं, वेट गेन होता है, मूड स्विंग्स, हेयर थिनिंग। पर द बेस्ट पार्ट इज कि ये लाइफस्टाइल से चेंज करने से ये डिजीज बहुत ही मैनेजेबल एंड कंट्रोल में आ जाती है। सो पीसीओडी जो है वो इतना सीवियर नहीं होता। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं पीसीओएस को, द बिग बॉस ऑफ पीसीओडी। तो पीसीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीजेस। तो ये जो डिजीज है अब ओवरीज तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे बॉडी के हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करती है। एंड पीसीओएस में एक सिंड्रोम होता है जिसे हम लोग कहते हैं हैरान सिंड्रोम। हाइपर एंड्रोजेनिज्म हो जाता है, मीन्स कि मेल हार्मोन जो है एंड्रोजन वो बहुत बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण बहुत सारे पेशेंट में अब देखिए कि नेप ऑफ द नेक या फिर थाई में एक वेलवेटी पैच डेवलप होता है जिसे हम लोग कहते हैं अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। एंड ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो जाके ओव्यूलेशन को भी डिस्टर्ब करती है। सो ये जो पीसीओएस है वो बॉडी के पूरे हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। सो सिम्टम्स जो है या लक्षण जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू पीसीओडी। सो लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस। पीसीओएस जो है वो बॉडी के मल्टीपल सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। सो इसके जो सिम्टम्स है पीसीओडी से काफ़ी एग्जैजरेटेड या ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले जो आपके पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाएंगे या तो फिर एब्सेंट हो जाएंगे। आपको फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, एक्नी होता है, पिंपल्स होते हैं एंड आप देखेंगे आपके हेयर फॉल भी होने लगे हैं एंड मेल पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस इज ऑल्सो कॉमन इन पीसीओएस पेशेंट्स। वेट गेन होता है, कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी बहुत सारे पेशेंट में इनफर्टिलिटी भी हो जाती है एंड आप देखें कि डार्क पैचेस ऑन द नेप ऑफ द नेक या थाइज या एब्डोमेन पे ये बहुत सारे पेशेंट्स ऑफ पीसीओएस में मिलेंगे। सो अब मिलियन डॉलर सवाल ये है कि आप पीसीओएस एंड पीसीओडी दोनों सेम है। So to this question, the answer is no. PCOD and PCOS are not the same, but yes, they are related. PCOS जो है वो बिग बॉस है PCOD का। अब एक कॉमन सवाल जो मोस्ट लोगों के मन में होता है, हाउ डज PCOD एंड PCOS अफेक्ट फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअल लाइफ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट पीसीओडी के बारे में। तो पीसीओडी में जो ओव्यूलेशन जो है वो इरेगुलर हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेगनेंसी हो जाती है, कभी कभी डिफिकल्टी आती है पर ये मैनेजेबल हो जाता है। सेक्सुअल लाइफ जो है वो पीसीओडी में वो अनअफेक्टेड होती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द बड़े भैया पीसीओएस के बारे में। देखिए पीसीओएस वाले जो पेशेंट्स हैं उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस ज़्यादा होता है, हार्मोन जो है डिफरेंट हार्मोन को अफेक्ट करती है, जिसके कारण ओव्यूलेशन जो है वो अफेक्ट होता है। ओव्यूलेशन इन पेशेंट्स में जो है या तो इरेगुलर हो जाता है या फिर एब्सेंट हो जाता है। दूसरा ये है कि कंसीव करने में बड़ी परेशानी आती है, कंसीविंग जो है वो कभी कभी कंसीव करने में टाइम लग जाता है एंड डिफिकल्ट भी हो जाता है। सिंस हार्मोनल डिसबैलेंस ज़्यादा है तो मूड स्विंग्स होते हैं इन पेशेंट्स को, लिबिडो भी लेस होता है एंड जो वजाइनल ड्राइनेस है वो भी
कुछ पेशेंट्स में देखी गई है, जिसके कारण जो है सेक्सुअल लाइफ जो है वो इम्पैक्ट होता है एंड वेट गेन भी रहता है इन पीसीओएस वाले पेशेंट्स में, तो बॉडी इश्यूज रहते हैं। बट द गुड थिंग इज कि पीसीओएस हो या पीसीओडी, प्रॉपर लाइफस्टाइल एंड गुड ट्रीटमेंट से दोनों ही कंडीशंस जो है वो मैनेजेबल है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पीसीओएस एंड पीसीओडी के मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, इन दोनों ही कंडीशन मेन विलन जो है वो है आपका इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डाइट के बारे में। तो शुगर को जो है रिड्यूस करना है, मैदा एंड मैदा प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, पैकेट फूड्स को अवॉइड करना है एंड जंक फूड्स को भी अवॉइड करना है। अपने डाइट में आप इंक्लूड कीजिए हाई फाइबर डाइट एंड मोर ऑफ प्रोटीन डाइट एंड साथ ही एक्सरसाइज पे फोकस करना है, जैसे 15 टू 20 मिनट्स ऑफ वॉक करना है रोज, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस करना है, योगा करना है एंड 15 टू 20% वेट को जो है कट डाउन करना है। पीसीओएस वाले जो पेशेंट्स है उनमें वेट कट डाउन करने से ओव्यूलेशन जो है वो रिवर्ट बैक कर जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एंड साथ ही आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है, स्ट्रेस कम लेना है, 7 to 8 आवर्स ऑफ प्रॉपर स्लीप लेना है एंड स्क्रीन टाइम भी रिड्यूस करना है। एंड साथ ही आपको अपने डॉक्टर या गायनेक से कंसल्ट करना है। डॉक्टर जो है वो आपको कुछ नेसेसरी लैब टेस्ट प्रेस्क्राइब करेंगी, अल्ट्रासाउंड प्रेस्क्राइब करेंगी एंड आपको हार्मोनल पिल्स भी प्रेस्क्राइब कर सकती है। एंड ऐसे कुछ केसेस में देखा गया है इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग जो है एक कंसीव नहीं हो पाता, तो वैसे केसेस में आपको आईवीएफ की मदद लेनी पड़ सकती है। अगर आपको पीसीओएस है, पीसीओडी है, तो लेडीज़ बस ये एक मेडिकल कंडीशन है, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं। एंड अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स है, फेशियल हेयर है, वेट गेन हो रहा है, मूड स्विंग्स, एक्ने, पिंपल्स डेवलप हो रहे हैं, तो ऐसे में लेडीज़ जस्ट लिसन टू योर बॉडीज़। आपके हार्मोन्स जो है दे आर ट्राइंग टू टॉक टू यू एंड कंसल्ट योर गायनेक इमीडिएटली। एंड लेडीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है चैनल को। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।